कहा कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, हमला किया है इसराइल ने, हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प और उन्होंने फिर ये जंग बंद कराई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जंग बंद हो गई, और तारीख़ में पहली मरतबा ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़र में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। ईरान इसराइल जंग बंदी खुशाइंद है। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। तारीख में पहली बार ईरान ने पाकिस्तान का खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान ने सदर, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने जंग के दौरान जुर्रत का मुजाहरा किया, वो झुके नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, हम ये जंग जीतेंगे। नए माली साल के बजट से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दे दी। ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन। कशीदगी के दौरान और बाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद भी मंजूर। काबीना अराकीन को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025 की शिकवार मंजूरी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.50% कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। सेल्स टैक्स में टेम्परिंग, इनवाइस में गड़बड़ भी फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। फ्रॉड के शवाहिद ज़ाया करने की कोशिश की गई तो गिरफ्तारी होगी। माल की सप्लाई किए बगैर टैक्स इनवाइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी होगी। टैक्स को शुमारे में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। फ्रॉड करने वाला इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। मुल्जिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वफाकी वज़राए ममलकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट पर होंगी। सेल्स एंड अलाउंसेस एक्ट 1975 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। बजट में 64% खसारा है। ये मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने रिफॉर्म्स लाने के लिए इकदाम नहीं किए। जुनेद अकबर ने कहा फाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। फाटा पर टैक्स की ईवान के अंदर और बाहर मुखालफत करेंगे। आतिफ खान ने कहा रोज़ाना खबर आती है 50 नौजवान कश्ती में मर गए। हालात इतने अच्छे हैं तो लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं। आमिर डोगर बोले ये अवाम का नहीं IMF का बजट है। भारत को आलमी महाज पर एक और शिकस्त। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठा बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा का इजलास। मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिक्र शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की भी शदीद मसम्मत की गई। भारत की रवायती हरधर्मी भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का SCO के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की भरपूर इनिंग्स। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। पंजाब भर में छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कसूर में छत गिरने से 2 कमसिन बहनें, उकाड़ा में बच्ची, जबकि बहावल नगर में एक शख्स जान से गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश जारी, मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, जहरम, नूरपुर,
में भी बादल बरसे, कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासर। लाहौर में 210 फीडर्स ट्रिप कर गए। मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। नथिया गली, दीर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का सामना। भिंबर आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोह सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट। बारिश के दौरान निकासी आप के ज़बरदस्त इक़दामात। लाहौर में कई घंटों की बारिश के बावजूद सड़कों पर पानी जमा न हुआ। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज बारिश के दौरान लाहौर के दौरे पर निकल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का मुआयना किया। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइल करने में नाकाम हो वो आज़ाद तस्वुर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी को गैर आईनी करार दिया। इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इक़दाम भी कलअदम किए गए। अदालत ने करार दिया इमरजेंसी के बाद लगाए गए जजेस की हैसियत नहीं थी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स में कहा आपको पार्टी टिकट फाइल करना चाहिए या नहीं, क्या इसका कोई सबूत है, क्या ऐसा कोई सबूत जजमेंट में डिस्कस हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कितने उम्मीदवारों ने PTI से ताल्लुक मेंशन किया। सलमान अकरम बोले कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया इसके मुताबिक 39 है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा यह रिकॉर्ड या सबूत अदालत के सामने पहले नहीं थे। सलमान अकरम राजा के दलाल मुकम्मल, हामिद खान के जारी, समाअत मुलतवी। £190 मिलियन के इस्मानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब ने केस की तैयारी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए मुलतवी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा आइंदा तारीख बाद में देंगे। अली मखान समाअत खत्म होने के बाद कमरे अदालत में रुक गईं। अमले से कहा जज साहब से कहें मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं, ये अदालत का डेकोरम नहीं, ये पोजीशन है तो मैं ये केस नहीं सुन रहा। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, जोहरी मुआहिदा हो सकता है। ईरान बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद ईरान को अपनी मैशत संभालनी होगी, पैसे चाहिए होंगे, वो चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान जंग खत्म हो चुकी, नहीं लगता ये जंग अब दोबारा होगी। सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने आखिरी 2 दिन इसराइल को बहुत बुरी मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में काफ़ी तबाही हुई, कई बड़ी इमारतों को तबाह किया। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बात करूंगा। गाजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट तस्दीक करती है कि ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया रिपोर्ट के मखसूस हिस्से जारी किए। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करना होंगी। फर्दो, नेतन्स और इसफहान जौहरी तनसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया का मकसद सदर ट्रंप की फैसला कुन क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। ईरानी कौम पाकिस्तान के तारीख़ी भाईचारे और हिमायत को कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ने इस्तकामत के साथ हमारे शाना बशाना खड़े होकर गैर मुतसलसल यकजहती का मुज़ाहरा किया। अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसला कुन फतह का जश्न मना रही है। सेहूनी हुकूमत की जानिब से ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की गई। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, अरकान पार्लियामेंट, उलमाए कराम, सियासी जमातों और मीडिया का भी शुक्रिया। ईरानी कौम पाकिस्तान के इस तारीख़ी भाईचारे और हिमायत को कभी नहीं भुला पाएगी।
पाकिस्तान अगले माह सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात में पाकिस्तान की मुजवज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू। सलामती काउंसिल में बच्चों और मुसल्लह तनाज़ात के मौजू पर खुला मुबाहिसा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चों की हालत ज़ार उजागर कर दी। आसिम इफ्तिखार ने कहा, मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। कश्मीरी बच्चे जबर भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में काबिल तजदीद तवानाई की तनसीब तेज़ कर रहे हैं। तवानाई के मुस्तकबिल के लिए इख्तिरा को यकजा करना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का SCO इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, हम डेटा पर मबनी इस्लाहाती तवानाई की तब्दीली को आगे बढ़ा रहे हैं। गैर मुअस्सर पावर प्लांट्स को बंद करके हमने बड़ी माली गुंजाइश पैदा की है। वफाक के साथ FPR और सिंध के मसाइल पर पेशरफ्त हुई है। वफाकी बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में मीडिया टॉक। कहा, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। सूबे में अगवा के वाक़यात में कमी आई है। माजी में कराची में दहशत गर्दी थी। हुकूमत अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। मनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। हुकूमत इंसदाद मनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है। मनशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल के बदतरीन दुश्मन हैं। गवर्नर सिंध का मनशियात के खात्मे के लिए यकजहती का मुतालबा। कहा, इंसदाद मनशियात के लिए हुकूमती और अवामी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाक क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। किसी को भी शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि उलमाए कराम अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करें। रज़ाकारों को सिक्योरिटी ट्रेनिंग दी गई है। ड्रोन उड़ाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई कमेटियों के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। कराची में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बगैर इजाज़त मजालिस जलसे जलूस नहीं होंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। नेतन्याहू को अदालत ने पीर को तलब कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दिफा में सामने आ गए। नेतन्याहू के ट्रायल को फौरी मनसूख करने का मुतालबा। कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे हैं। नेतन्याहू से बेहतर कोई नहीं जिसने अमरीकी सदर के साथ मिलकर इतना कुछ किया। ये अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया। अब नेतन्याहू को बचाने जा रहे हैं। They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language. You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word.
नेटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रूटे ने कहा उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मगर उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। नेटो चीफ ने इसराइल ईरान जंग बंदी पर ट्रंप की तारीफ करते हुए डैडी कहकर पुकारा था। मार्क रूटे ने कहा कभी कभार डैडी को सख्त ज़बान इस्तेमाल करना पड़ती है। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फनी खराबी। परवास के 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने की वीडियो सामने आ गई। परवास में 165 मुसाफिर सवार थे। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुल्की एहतजाज पर तशद्दुद वाक़यात में 16 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। दारुल हुकूमत नैरोबी में समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग में शिरकत हुकूमती फंड से मशरूत। PHF ने सूरत हाल से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत ने फंड्स देने की हामी भरी तो पाकिस्तान इवेंट में शिरकत कर पाएगा। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कल तक दस्तियाबी से आगाह करना है। PHF हुकाम की आज DGPSB से मुलाकात तय। हॉकी फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम की जानिब से आज अहम ऐलान मुतवक्के। प्रो हॉकी लीग का नया सीजन फरवरी मार्च में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का एक बार फिर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। फ़लस्तीन मुखालिफ ऑस्ट्रेलियाई रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो ने गजा के हक में बोलने पर सहाफ़ी को मुलाज़मत से निकाल दिया था। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेन की पुरतायुश शादी 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। VVIPs की इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप की बेटी इवानिका ट्रंप भी शरीक होंगी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। मायनी मैं किन्नू आखां से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लोक गुलकार की आज 24वीं बरसी मनाई जा रही है। हामिद अली बेला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।